स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि एक रियल इवेंट की है, जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। और प्लीज यार इस वीडियो को देख लेना क्योंकि ये अच्छी फिल्म है, तुम लोग देखते नहीं हो। तो कहानी की शुरुआत में हम जुआन नाम के एक टीनेजर लड़के को देखते हैं जो स्कूटर से घर जाते हुए अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रहा होता है। बता रहा है कि मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। तभी रोड पर एक आदमी आता है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है और आदमी वो भाग जाता है। लेकिन वहीं रोड पर साइड में एक टैक्सी ड्राइवर का मर्डर भी हुआ है। पुलिस भी आ गई होती है और छानबीन से वहां जुनाय को पकड़ लिया जाता है और इसको अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसके स्कूटर को लोग चेक करते हैं तो उसमें एक चाकू मिलता है और कहा जाता है कि इसी ने टैक्सी ड्राइवर को चाकू से मारा है, क्योंकि चाकू से ही टैक्सी ड्राइवर का मर्डर हुआ था। ये कहानी बहुत मिस्ट्री वाली है, इसको ध्यान से देखना, काफ़ी मजा आएगा। अब कोर्ट में इसको पेश किया जाता है और जुआन को मतलब कि 10 साल की सजा सुनाई जाती है बिना किसी बात के। उसने कुछ किया तक नहीं था। यहाँ से सीन आ जाता है सीधे 14 साल बाद और हम एक लॉयर मिस्टर ली से मिलते हैं। प्रॉपर कोरियन लॉयर होते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनी का केस लेते हैं, पर आज एक हार गए हैं और पैसे ज़्यादा कमाने की लालच में इन्होंने अपना भी सारा कुछ लगा दिया था इस केस के अंदर और अब हो गए भिखारी केस हारने की वजह से। तो जैसे कि कोरियन बीबी बच्चे करते हैं, तो गरीब होने के बाद इनको छोड़ के इसकी बीबी और इसके बच्चे भाग जाते हैं इसको, और बेचारा कहीं का नहीं रह जाता है। अपने दोस्त से मिलने आता है, इसका एक लौता बेस्ट फ्रेंड होता है, इससे अपने दुख शेयर करता है। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने लॉ फॉर्म में लगवा दूंगा कुछ ना कुछ। और अगले दिन ली को ये अपने ऑफिस में लेकर आता है। ये सारे लॉयर होते हैं। इनका बॉस जब सवाल पूछता है तो ली काफ़ी जल्दी जल्दी जवाब दे रहा होता है, तो इस वजह से बॉस काफ़ी इंप्रेस होता है और इसको अपने यहाँ नौकरी दे देता है, लॉयर की नहीं किसी और चीज़ की, कि इसकी छोटी मोटी हेल्प कर दिया करेगा यहाँ वहाँ जाकर। और इसको जो पहला काम होता है ना, वो विलेज में जाकर एक लेडी से पूछताछ करना होता है और उनकी कुछ हेल्प करनी होती है। तो वहाँ पर ये पहुँच जाता है। यहाँ पर ये जुआन से मिलता है, वहीं जो कि 10 साल की सजा काट कर जेल से बाहर आया हुआ वही टीनेजर जिसको हमने शुरू में देखा था। और ली इसी की मोम की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जोयोन की मोम ब्लाइंड हो चुकी हैं। अब जोयोन को जेल जाने के बाद उनके जो खर्चे थे ना, यानी उसकी मोम के खर्चे, वो एक एनजीओ उठाया करती थी। अब एनजीओ अपना पैसा वापस मांग रही है। जुआन जेल से तो बाहर 4 साल पहले ही आ चुका है, पर कोई इसको नौकरी नहीं देता है। मर्डर कहते हैं सब इसको। अब कर्जा ये चुका नहीं पा रहा अपना। मोम दिन रात मेहनत करती रहती हैं। 2 लाख वॉन का इनके ऊपर कर्जा हो गया होता है। जुआन ली से पूछता है कि क्या तुम सच में वकील हो? लो सच में लोगों की हेल्प करता है, ये बस अमीर लोगों की मदद के लिए बना गया है वो। और मैंने कोई खून नहीं किया था फिर भी मुझे सजा मिली। पर ली को क्या ही मतलब है ना, वो बस अपना काम करने यहाँ पर आया होता है और कहता है कि जल्दी से पैसे चुका देना और चला जाता है यहाँ से। ली एक अलग तरह का कैरेक्टर है। उसका मानना है कि देखो यार, कोर्ट में केस बस अमीर आदमी लोग जीत सकते जिनके पास पैसे हैं, और जो भी वकील करता है ना अपनी मर्जी से पैसे कमाने के लिए करता है और कभी भी वो गलत नहीं होता है। एक वकील कभी गलत नहीं होता, चाहे वो सही का साथ दे गलत का साथ दे। यहाँ से हम जुआन की बैक स्टोरी देखते हैं। जब वो टीनेजर हुआ करता था, ये जब टीन था तो स्कूल में पढ़ता था पर इसका मन नहीं लगता था, तो जाने से आनाकानी करता था। तो मोम कहती थी कि जा जा पढ़ाई कर ले, नौकरी भी तो करनी है। पिताजी नहीं थे इनके, तो घर खर्च के लिए ये एक बार में काम किया करता था। वहीं पर एक सोजुन नाम की सुंदर सी लड़की भी काम करती थी, जिसको ये देखकर उसकी पेंटिंग बनाता रहता था दिन रात, क्योंकि ये उसको काफ़ी पसंद किया करता था। एक दिन बार का ओनर यहाँ पर एक पुलिस वाले को लेकर आया और ये वही पुलिस वाला है जिसने जुआन को अरेस्ट किया था उस एक्सीडेंट वाली रात को। इसका नाम बेक होता है वैसे पुलिस वाले का। अब बेक यहाँ पर आकर उस सोजिन नाम की लड़की के साथ गलत काम करने लग जाता है, उसका बदतमीजी करता है, ये बोल के कि तुम लोग यहाँ पर इलीगल काम करते हो। और उसी रात जुआन जब घर जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हुआ और फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया था। अब इसके बीच में क्या हुआ ये हम बाद में देखेंगे। अब अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ, इसको लेकर गया पुलिस वाला बेक एक होटल के अंदर। वहां इसको मारा पीटा, कपड़े उतार कर खूब पीटा इसको पहले, कहा कि खून तू नहीं किया, तेरे को मानना पड़ेगा, टैक्सी ड्राइवर को तू नहीं मारा है। और इसकी गाड़ी से जो चाकू मिला था ना वो बहुत छोटा था, उससे कोई मर नहीं सकता था, तो ये लोग बड़ा सा चाकू लेकर आते हैं और कहते हैं कि इससे मारा है तूने। मतलब पूरा इल्जाम खामखा इसके ऊपर थोप देते हैं। और ये टीन होता है, ये रो रहा है चिल्ला रहा है कि जाने दो मैंने कुछ भी नहीं किया, पर कोई इसकी बात नहीं मानता और बस इसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा कर जेल में डाल दिया गया था इसको, जैसे कि वो तो हमने देखा ही था। और मीडिया में ये खबर सबको थी कि इसने कुछ नहीं किया, फंसाया जा रहा है, क्या लफड़ा हो रहा है, सब जानते थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 10, 15, 20 दिन बाद सभी केस को भूल चुके थे, नॉर्मल लाइफ पे आ गए थे। और जुआन 10 साल जेल में रहा और 4 साल अभी उसको बाहर आए हुए हो चुके हैं, मतलब उस दिन को भी थे पूरे 14 साल हो गए हैं। अब ली यहाँ खाली बैठा और उसको इस केस में इंटरेस्ट आने लग गया होता है। वो इसको रीओपन करना चाहता है इसलिए ताकि ये फेमस हो जाए, पॉपुलर हो जाए, थोड़ा इसको फेम मिल जाए, क्योंकि
ऐसा देखेंगे ना लोग कि एक बेगुनाह जो कि सजा काट कर आया है, जो जुर्म उसने किया भी नहीं है, उसके लिए ली ने साथ दिया, उसको बचाया, तो ये पॉपुलर हो जाएगा, उसके ऊपर बड़े बड़े केसेस आने लग जाएंगे और ये फिर से अमीर हो जाएगा। इसे जुयान से वैसे कोई लेना देना नहीं होता है, बस उसको अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है। इसका बॉस भी मान क्या होता है, क्योंकि इसी के लो फॉर्म से ये केस लड़ेगा तो इसका लो फॉर्म भी पॉपुलर हो जाएगा, तो ये लोग भी अमीर होंगे। अगले ही दिन कोर्ट में रिक्वेस्ट डाल देता है रीओपन के लिए। यहाँ से इसको 3 महीने का टाइम मिलता है कि कुछ नया सबूत खोज के लाओ जिससे कि जुयान बेगुनाह साबित हो सके, फिर हम ट्रायल को शुरू कर देंगे। ली फिर केस के पुराने डिटेल्स को चेक करता है, जिसमें मर्डर हुआ था ना उस टाइम जुयान कॉल पर बातें कर रहा था, हमने देखा तो अपनी मॉम से बात कर रहा था। और ये भी ख्याल आता है इसको कि चलती टैक्सी में मर्डर कैसे कर सकता है, इसलिए ये टैक्सी कंपनी पहुंचता है, टैक्सी का मीटर मांगता है चेक करने के लिए कितना था क्या था। पर यहाँ पता चलता है कि टैक्सी के मीटर के साथ छेड़छाड़ कर दिया था, बदल दिया गया था उसको, और इसी दौरान ली पर को नजर रख रहा होता है और वो सारी खबरें उसी पुलिस वाले बेग के पास पहुंचा रहा होता है। ली अब फोरेंसिक में आ गया होता है पता करने की क्या 18 सेकंड से लेकर 2 मिनट में जुयान मर्डर कर सकता है। फिर यहाँ से ली जुयान से मिलने जाता है और कहता है मैंने तुम्हारा केस फिर से ओपन किया है। जुयान कहता है लेकिन क्यों, क्या तुम मेरे 10 साल वापस लौटा सकते हो जो मैंने जेल में बिता दिए। ली कहता है कि नहीं वो तो नहीं वापस ला सकता, पर तुम्हारी जिंदगी सुधार सकता हूँ मैं। तुम अभी खूनी कहलाते वो नहीं कहलाओगे, कोई नौकरी नहीं देता नौकरी मिल जाएगी, अपनी अंधी माँ को ऐसे कब तक दुख देते रहोगे, खुशियाँ नहीं देनी क्या उनको। और जुयान को लेकर उसी रात लोकेशन पर पहुंचता है एक्सीडेंट वाले और टाइमर लगाकर सीन को रिक्रिएट करता है। जुयान पहले वो टैक्सी में घुसता है, ड्राइवर को पकड़ता है, फिर उसके अंदर चाकू घुसाता है और बार बार ना मारता है चाकू। जब उसके कमर के एरिए पे तो चाकू अटक रही होती है उसकी हड्डियों में, बार बार निकाल कर उसको मारना पड़ता है। और जितनी बार मारा गया था ना उसको चेक करने से पता चलता है कि 5 मिनट का टाइम लगेगा ये सब करने के लिए, है ना। ली बार बार ये रिक्रिएट करता है और बार बार उसको 5 मिनट का टाइम लग रहा होता है, लेकिन कोर्ट में जो दिखाया गया था ना उस दिनों वो दिखाया था कि 1 मिनट और 40 सेकंड में उसका मर्डर हो गया था, जो कि पॉसिबल नहीं है, 5 मिनट लगेंगे उसको मारने के लिए। फिर दोनों उसी होटल में जाते हैं जहाँ जुयान से पूछताछ हुई थी उस पुलिस वाले के द्वारा। यहाँ आज भी कुछ पेपर्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि बेग आज भी यहाँ पर बेगुनाह लोगों को लाकर मार पीट कर उनसे क्राइम कबूल करवाता है, उनके ऊपर क्राइम थोपता है कि तूने ये किया है तो तू मान। और जुयान से पूछता है ना ये ली की क्या हुआ था तुम्हारे साथ, और ये जब बताता है ना इसको तो ली के रोंगटे खड़े हो जाते सुन के कि इतना बुरा हुआ था इसके साथ। और छानबीन करने लग गया ली, केस को सीरियस भी लेने लग गया होता है क्योंकि इसको मजा आ रहा है और सच में ये जुयान को जस्टिस दिलवाना चाहता है। जुयान भी नौकरी करने लग गया होता ताकि वकील को पैसे दे सके, यानी ली को अपनी फीस और मोम की भी हेल्प कर सके थोड़ी। और ली भी इसके घर आया जाया करता है। जुयान इसे अपनी सारी सेविंग फी में दे देता है जितनी भी इसने 1-2 महीने की कमा के रखी थी, और दोनों केस पर काम करने लग जाते। ली पूछता है कि तुम मर्डर वाले दिन किसी से मिले थे क्या, जो बता सके कोर्ट में जाके कि तुम उससे मिले थे। जुयान बताता है कि उस रात बार ओनर शराब पीकर सोजुन के रूम में घुस गया था उसके साथ गलत करने के लिए, तो मैं आया, मैंने उसको बचाया। सोजुन तो उसको उस दिन चाकू से जान से ही मार डालती, पर मैंने चाकू छीन लिया था और फिर मैं उसको लेकर गया बस स्टैंड पर और चाकू स्कूटर में रख के उसको बस स्टैंड छोड़कर फिर मैं वहाँ से जाने लग गया था। और इसके बाद का तो आपको पता ही है कि जब वो जा रहा था वहाँ से फिर उसने अपनी मॉम को कॉल किया और फिर उसके साथ एक्सीडेंट हो गया था। ली कहता है ना कि क्या वो कोर्ट में आ सकती है जो सोजुन है, क्योंकि वो गवाही दे सकती है ना वहाँ पर। अगले दिन एक वकील मिस्टर ली से मिलने आता है और ये वो वकील है जिसने जोइन को सजा दिलवाई थी आज से 14 साल पहले। इंस्पेक्टर बेग के लिए काम करता है ये, और ये केस बंद करना चाहता है क्योंकि इनको पता है कि वो बेगुनाह है, पर ली तो पीछे नहीं हटेगा। तो वकील ली को एक लेटर देता है। लेटर में जोयुन ने बेग को लिखा था कि मैं जेल में हूँ, मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने किया है और मेरी ज़िंदगी सुधारने के लिए थैंक यू। अब ली हैरान हो जाता है कि जोयुन उसको थैंक यू करके लेटर क्यों लिख रहा है, क्या सच में जोयुन ने खून किया था मुझसे, वो झूठ बोल रहा है। उसको कॉल करके पूछता है कि लेटर क्यों लिखा था तुमने। जोयुन कहता है कि तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मेरे ऊपर, तो छोड़ दो मेरे को। इतने में ली का एक्सीडेंट हो जाता है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाता है, थोड़ी बहुत चोट आई होती है। इसे लगता है कि जोयुन किलर है और वो मुझसे झूठ बोल रहा है। यहाँ से हमें पास्ट का दिखाया जाता है जब जोयुन जेल में गया था नया नया। इसका लॉयर इसके पास आया था और कह रहा था ना कि तुम्हें सबसे माफी मांगनी चाहिए, सबको एक चिट्ठी लिखनी चाहिए। जोयुन की मॉम तो इसके खिलाफ थी, तुमने जब कुछ किया ही नहीं तो तुम सबसे माफी क्यों मांगोगे। और जोयुन माफी मांगेगा, वो मान चुका था कि यही मेरी जिंदगी है। और यहाँ प्रेजेंट में सोजुन के पास आ गया होता है, कहता है क्या तुम मेरे लिए कोर्ट में गवाही दोगी, और सोजुन मना कर देती है ये बोल के कि मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि मैं 14 साल पहले कहाँ पर और कैसा गंदा काम करती थी। लेकिन कहती है ना कि जेल जाने के 3 साल बाद पुलिस को कुछ सबूत मिला था तुम्हारे लिए। अब जोयुन यहाँ से एक पुलिस वाले के पास जाता है जिसके बारे में सोजू को बताती है।
अब यहाँ पे आता है ना, तो ये पुलिस वाला बताता है कि मैं तुम्हारे जेल जाने के 3 साल बाद वहीं पर काम किया करता था। तो किसी ने पुलिस स्टेशन में एक दिन फ़ोन करके बताया कि मैं जानता हूँ रियल किलर कौन है। बस यहाँ से जोयुन ने किलर को पकड़ लिया होता है, क्योंकि इस पुलिस वाले ने बता दिया कि कौन किलर था, किसने फ़ोन किया था उस दिन। और बहुत मारा बहुत मारा, ली भी आ गया। ली ने भी इस किलर को बहुत मारा। किलर बताता है कि मैं ड्रग्स एडिक्ट था, पैसे के लिए टैक्सी ड्राइवर को मार दिया था मैंने वो चाकू अपने फ्रेंड को फेंकने के लिए दिया था, पर उसने 3 साल बाद पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर दी। मैं भी गया पीछे पीछे और हम लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पुलिस और लॉयर सब जान गए थे कि किसने मारा है, क्या है, सब कुछ। और वो चाकू को हमने एक कूड़ेदान में ले जाकर फेंक दिया था। पुलिस वालों ने और लॉयर ने उस केस को रीओपन नहीं किया, डर गए कि अगर हुआ रीओपन तो हमारे ऊपर बात आएगी कि हमने एक बेगुनाह को बिना अच्छे से छानबीन किए सजा दिलवा दी है ना, तो इनकी इंसल्ट होगी ना पूरे गोरिया में हर तरफ। तो लॉयर ने बेक को ये सब संभालने को कहा। तो बेक ने क्या किया कि वापस से इस किलर को और उसके दोस्त को उसी होटल में लेकर गया जहाँ पर वो सबको लेकर जाता है, और उनको मारा पीटा और ये कहा कि जाके सबको बोलो कि हम लोग ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, इसलिए पुलिस स्टेशन में आकर हम लोग झूठ बोल रहे थे। और ये लोग बोल भी देते हैं जाकर ऐसा ऐसा। और इसके बाद उस चाकू को जो कूड़ेदान में पड़ा था खोजने का काम भी बंद करवा दिया जाता है। और इस चाकू सर्चिंग जो टीम थी ना, उनके लीडर वही पुलिस वाला था जो कि अभी जोयुन को ये सब बता रहा है ना। तो चाकू खोजने की वो भी बंद कर दी गई थी और बस किलर का कुछ पता ही नहीं चला। और उसके बाद क्या हुआ कि बेक ने इस किलर और उसके दोस्त को ले जाकर मेंटल हॉस्पिटल में डलवा दिया, और इसके दोस्त ने डिप्रेशन के मारे अपनी जान दे दी थी। अब ये सब जान के ली तो पागल हो जाता है कि क्या था ये सब, और किलर को धमकाता है कि बचेगा नहीं तू। और फिर टीवी पर अनाउंस करता है कि इस केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी पता हो, उस रात क्या हुआ था, कोई था वहाँ पर, किसी ने कुछ देखा हो, तो मुझे कॉल करो। और एक आदमी इसको अपना नंबर भेजता है। ली खुश हो जाता है और अपने फ्रेंड से, वही जो इसका बेस्ट फ्रेंड है जिसने इसको इस फॉर्म में लगवाया था, उसके साथ नंबर शेयर करता है और कहता है आज इस आदमी से मिलने जा रहा हूँ। ये आदमी बताता है ना कि मैं पहले ट्रक चलाया करता था और उस रात में वहीं पर था, मैंने देखा था कि टैक्सी में से एक नशेड़ी लड़का बाहर आ रहा था और वो वहीं किलर ही था, है ना। अब ली ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। ली कहता है कि वहाँ पर कोई स्कूटर भी था क्या, लेकिन वो आदमी मना कर देता है। ली कहता है तो पुलिस को क्यों नहीं बताया तुमने? आदमी कहता है कि मैंने बताया था पर किसी ने सुना ही नहीं। फिर जोयान मोम सब खुश हो जाते कि कोर्ट में अब साफ हो जाएगा कि इसने नहीं मारा था उसको। इतने में बेक आकर उस आदमी को फालतू केस में अरेस्ट कर लेता है और जब ली रोकता है तो ली को भी पुलिस के काम में बाधा डालने के लिए अरेस्ट कर लेता है। जोयन वहीं खड़ा सोच रहा है कि क्या हो रहा है ये, और ये सब कोई और नहीं बल्कि वही लॉयर करवा रहा होता है ना। अब इसका साथ देता है ली का फ्रेंड, क्योंकि ली ने अपने फ्रेंड को नंबर दिखा दिया था ना, तो ये जान गया था सब कुछ। तो ली के फ्रेंड ने अपने फ्रेंड ली को ही धोखा दे दिया थोड़े से पैसों के लिए, और ली भी ये सब जान गया होता है। पूछता है कि तूने मुझे चीट क्यों किया, तो इसका फ्रेंड कहता है कि तुम ही तो कह रहे थे कि पैसे के लिए काम करो, अमीर बनो और वकील कभी गलत नहीं होता, ये इसकी बातें दोहराता है। तो ली को बहुत बुरा लगता है कि देखो मेरी बातें मुझ पे ही आ रही है। फिर ये कहता है कि हमें जुयान से क्या लेना देना, देखो तुम केस को छोड़ दो, मेरे पास बहुत पैसे आ चुके हैं, मैं लो फॉर्म खोलूंगा, वहां पर तुम्हें नौकरी दूंगा, बहुत पैसे कमाएंगे हम। पर अब तो ली चेंज हो गया होता है, इसको कुछ नहीं करना, ये बस जोयन को इंसाफ दिलवाना चाहता है। यहाँ जोयन की मोम ने घर से उसको निकाल दिया होता है ताकि जोयन अपनी जिंदगी शांति से बिता सके। यहाँ ली ने अपने फ्रेंड को ऑफिस में फंसा दिया होता है ये बोल के कि हमारे ऑफिस की डिटेल्स ओपोजिशन की पार्टी को देता है ये। इसका फ्रेंड कहता है क्या सबूत है कि मैंने दिया उसको डिटेल, लाओ बताओ मेरे को। ली कहता है तुझे नहीं छोड़ूंगा, और यहाँ से चला जाता है। और दोस्ती कभी मत करना, किसी से अगर दोस्ती करनी हो, दोस्त बनाना हो तो कुत्ता पाल लेना, ये भी बोल देता है। ली ने काफ़ी बढ़िया बात बोली है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। ली सब काम छोड़कर जाने लग गया होता है। बॉस इसे पैसे देकर रोकते हुए कहता है कि तुम यही रुक जाओ, मैं तुम्हें न्यू जॉब ऑफर करता हूँ। लेकिन ली कहता है ना, पैसे दिखाते हुए, ये पैसे होते जो जोयन ने इसको दिए थे। कहता है क्या आपको कभी फीस में किसी इंसान ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग दी है? बॉस कहता है नहीं। तो ली कहता है ना मुस्कुरा कर कि मुझे दिया उसने और मैं उसके लिए केस लड़ूंगा। और अगले दिन जोयान के घर पे आता है, मोम से माफ़ी मांगता है। मोम कहती है मैंने उसको घर से निकाल दिया है। ली जोयान के रूम को चेक करता है जहाँ पर डायरी मिलती है, इसमें उसने सोजुन का एड्रेस लिखा होता है। तो ये सोजुन के वहाँ पहुँच जाता है उससे मिलने के लिए, फिर से उसको कोर्ट में आने को कहता है, ये मना कर रही होती है। तो ली इसको डायरी दिखाता है जिसमें जोयुन ने सोजुन के स्केचेस बनाए होते हैं, वो बनाता था ना पहले, उसके प्यार करता था ना उससे। तो ये जान जाती है कि शायद वो मुझे पसंद करता था उन दिनों। ली कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने की वजह से आज उसकी ऐसी हालत है, तुम्ही ने चाकू उठाया था, उसने अपने स्कूटर में डाला था और पकड़ा गया था और ये सब हुआ था, भूलो मत।
और यहाँ जुयान बेग का पीछा करता उसी होटल में आ गया होता है। आज फिर से एक बेगुनाह को मार पीट रहा होता है ये हरामी पुलिस वाला और किलर बना रहा होता है झूठ मूठ का। जुयान सबको मारता है, बच्चे को बचाता है, बहुत लड़ाई होती है वैसे यहाँ पर, और जुयान बेग को भी मार देता जान से। पर ली आकर इसको रोक लेता है, ये कहता है भरोसा रखो लो पर, इसको सजा मिलेगी। लेकिन जुयान लो को नहीं मानता है। ली कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं वकील नहीं हूँ, मुझे मार दो तुम, मैं जस्ट पूछताछ करने वाला एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था ताकि फेम पा सकूँ तुम्हारे नाम को यूज़ करके। लेकिन अब मैं इस केस को लड़ूंगा और बस। इस केस को फिर ओपन किया जाता है और सोजुन भी आई होती है कोर्ट के अंदर बताने के लिए। ट्रायल शुरू होता है और ली तो अब पॉपुलर हो गया होता है वैसे ही, तो इसके बीवी बच्चे भी वापस लौट कर आ गए होते हैं। बुरे टाइम में छोड़ के भाग जाओ, अच्छे टाइम में वापस आ जाओ। अब खैर ली कहता है कि मैं यहाँ पर कोर्ट में माफ़ी मंगवाने के लिए आया हूँ जो गलती कोर्ट ने की थी। और बस यहाँ से हमें बताया जाता है कि पुलिस बेक को और लॉयर को सजा मिली थी, जुयान बेगुनाह हो गया था साबित, और उसकी शादी भी हो गई थी, 2 बच्चे भी थे उसके। और एंड में हम रियल ली और जुयान को भी देखते हैं। ली को तो न्यू ट्रायल नाम से कोरिया में जाना जाता है और यहाँ पर जो फिल्म खत्म हो जाती है। और ये हादसा जो है कोरिया में सच में हुआ था ऐसा, और काफी ज्यादा पॉपुलर भी गया था ये वाला केस, जिस पर इन लोगों ने मूवी बनाई। मूवी काफी अच्छी है, देखने देख लेना। इसका नाम है रियल ट्रायल। ओके, कहीं भी मिल जाएगी, शायद यूट्यूब पर भी है ये मूवी। ओके, वहीं से देख लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना। बाय।